नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले चेन्नई जानी मद्रास में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण देवी सरस्वती का पुजारी था। कहा जाता है कि उस समय देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी जी की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वह देवी सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण बहुत निर्धन था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गुरुकुल के कुछ शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। उस ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को बहुत चिंता होने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर ब्राह्मण की पत्नी अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती कि ना जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है, जो कि मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसे यह सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। पत्नी के इस तरह के ताने सुन सुनकर वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने एक फैसला लिया और उसने अपने सबसे प्रिय और सूझवान शिष्यों को बुलाकर गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद वह 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने के लिए राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाने लगा। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। वह शिष्य आश्रम में बाकी शिष्यों को शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। उसके बाद एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है। इस बारे में मुझे गांव के बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में एक दुबला पतला सा ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर उस शिष्य को लगा शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य बोला कि ओ बाबा, तुम कौन हो? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया कि अभी यह मत पूछो कि मैं कौन हूँ। मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जा लेने दो। शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके हुए खड़ा था। वह बोला कि ऐसे कैसे जा लेने दो? कम से कम आप अपना परिचय तो दीजिए। और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया कि ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला। आज यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो बस मैं उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सका है भला? इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को रास्ते से हटाते हुए अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा कि महाराज, फिर आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में क्या लिखा? आज तक विधाता ने किसी को भी नहीं बताया है कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है, परंतु आज यह शिष्य भी उन्हें ऐसे जाने देने वाला नहीं था। उस शिष्य से पीछा ना छूटते देखकर
ब्राह्मण विवश होकर बोला कि तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैंने उसके भाग्य में क्या लिखा है, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने लिखा है कि यह लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। ये कितना भी परिश्रम कर ले, ये धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चलता बना। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि गुरुकुल में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने साथ काफी धन कमाकर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक ना टिक सकी। सारा धन खत्म हो गया और कमाई का और कोई साधन ना होने से एक बार फिर से गरीबी आ गई। अब उस ब्राह्मण का परिवार फिर से 2 साल पहले वाली हालत में आ गया था। इस बार ब्राह्मणी को फिर से बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने उस शिष्य से अपनी हालत के बारे में विचार विमर्श किया, तो शिष्य ने उन्हें फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई, तो वह अपनी गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां बेही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था, जो खुद को भाग्य विधाता बताता था। उसे देखकर शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण देव बाहर निकले, तो उस शिष्य ने फिर से उन्हें पूछा कि कहो महाराज, अब कैसा चक्रव्यूह रचकर आए हो। ब्राह्मण ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए कहा कि अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा ये काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में आपने क्या लिखा? उसकी तरफ देखकर ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला कि इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। वह ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुराकर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वह उस शिष्य के मन को अशांति दे गया था। वह शिष्य सोच में पड़ गया कि अगर ये सच में विधाता था, तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, उनका जीवन कैसे कटेगा। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। शिष्य का गुरु यानी कि ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने भी व्यक्ति वापस आते, उतनी ही बातें बताते। कोई कहता ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वे अपनी पत्नी से परेशान थे, इसलिए संन्यास लेकर जंगलों में चले गए हैं। वह शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई
और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित किया। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। उस शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ने के लिए कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने उससे कहा, भाई मैं जा रहा हूँ, मगर मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा तुम उन बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहरें लेकर आने को बोलना, और जब वो 100 सोने की मोहरें तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वायदा उस शिष्य से किया और वापस आश्रम लौट आया। अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित ने अपने घर से उसे एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन ही गायें और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे के अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह अमीर हो गया। उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके विवाह के लिए कई लोग उस लड़के को संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वायदा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना वह अपने गुरु के परिवार को देखकर आए, देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह वहां के लिए चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा कि अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि फिर आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से कैसे निकलूं। उस शिष्य ने कहा कि मेरा चक्रव्यूह? फिर वह शिष्य बोला, महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं। फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ? शिष्य ने चुटकी लेते हुए कहा। उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ। मेरी सहायता कर और तू ही मुझे इस झंझट से निकाल। शिष्य ने कहा कि ब्राह्मण देव, अगर आपको इस झंझट से निकलना ही है तो उन दोनों की भाग्य रेखाएं जो आपने लिखी हैं वह मिटा दीजिए या बदल दीजिए। आप तो जानते ही हैं ये कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। ब्राह्मण बुदबुदा उठा कि ऐसे कैसे मिटा दूं?
मैं भाग्य की रेखाएं। अब तो वह शिष्य भी अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं था। वह बोल पड़ा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर ब्राह्मण जी तो मिन्नतें करने पर आ गए और बोले, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक मैं इसी काम में फंसा रहूंगा। अब तो वह शिष्य भी उसकी कमजोरी जान चुका था। वह भी साथ ही बोल पड़ा कि ठीक है ब्राह्मण देव, मैं भी मजबूर हूँ। मैंने भी अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दी और बोले कि जाओ, मिटा दी उनके भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। इतना कहते हुए वह ब्राह्मण वहां से चला गया, जो खुद को भाग्य विधाता बता रहा था। शिष्य ब्राह्मण को जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा और फिर से अपने गुरु भाई के परिवार को देखने के लिए उनके घर की ओर चल पड़ा। इससे तो ये सिद्ध हो गया कि भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो अपनी बुद्धि, विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांघ के जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है। बड़े या छोटे में इन्हें परिभाषित करना अन्याय होगा। आप ही हो जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हो। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी परेशानियों में ही हमारी सफलता कहीं छुपी हो। आपदा को अवसर में बदलने की बात तो आप सबने सुनी ही होगी, लेकिन ये वाक्य सिर्फ उनके लिए है जो सबसे अलग सोच रखते हैं। बाकी सब तो बस भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं। याद रखिए, सामान्य बुद्धि बस सामान्य परिस्थितियों तक ही हमारा साथ देती है। जब परिस्थितियां असामान्य हो जाती हैं तो उनका निवारण सामान्य सोच के साथ नहीं किया जा सकता। उस समय हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम कोई नई चीज खोज निकालें। याद रखिए, बुद्धि सबके पास है, लेकिन सफल वही है जो उन सब से आगे की सोच सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में अपना भाग्य बदल सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।